आकाशवाणी चौड़चंदपुर। मैं हूँ पामोन चिंग। सभी श्रोताओं का आकाशवाणी चौड़चंदपुर के हिंदी कार्यक्रम में फिर से स्वागत करती हूँ। आज चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्री ग्रबेल जी, और आज के हमारे चर्चा के विषय होंगे स्वस्थ मन और शरीर के लिए योग, यानी योगा फॉर हेल्दी माइंड एंड बॉडी। आज हमारे साथ चर्चा के लिए ग्रबेल जी है, और मैं चाहूँगी कि आप अपना खुद का परिचय दें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गैब्रियल मार है। मैं रेंगकाई चौड़चंदपुर के निवासी हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही मैंने UGC नेट भी क्वालिफाइड किया है। सामाजिक विकास, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में काम करना मेरी प्राथमिकता है। आपके परिचय से हमें जानने को मिली है कि आपने कई फील्ड में एक्सपीरियंस लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी श्रोताओं को इस चर्चा से काफ़ी फ़ायदे भी होंगे। सबसे पहले आप हमें बताइए कि योगा क्या होता है, इसका कुछ हिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा बताएंगे। जरूर। योगा भारत की एक प्राचीन विद्या है जो लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। योगा शब्द संस्कृत के युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकता स्थापित करना, यानी शरीर, मन और आत्मा का मिलन। और योगा भारत की अनमोल देन है जो शरीर, मन और आत्मा को बीच संतुलन और एकता स्थापित करने का मार्ग प्रदान करता है। इसका असली अर्थ यूनियन या एकता है। बिल्कुल, आपने हमें योगा के इतिहास के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर, यानी हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी के लिए योगा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है आजकल? मेरा उत्तर थोड़ा लंबा हो सकता है इस पर। सबसे पहले योगा फॉर हेल्दी माइंड एंड बॉडी विषय पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में चौड़चंदपुर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरे हृदय से नमन और हार्दिक अभिवादन। मैं आप सभी को 21 जून को मनाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की भी हार्दिक बधाई देता हूँ। शुरुआत में मैं ये कहना चाहता हूँ, आइए सबसे पहले स्वस्थ शब्द को समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुसार स्वस्थ का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्ण कल्याण की अवस्था, न भी केवल रोग का कमजोरी का अभाव। इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि योग वर्ल्ड हेल्थ द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा को साथ पूरी तरह से मेल खाता है। योग न केवल शरीर का स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक संतुलन को भी बढ़ावा देता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है और मन शांत एवं सकारात्मक बनता है। आप हमें बताइए कि स्वस्थ शरीर से आपका क्या अभिप्राय है? स्वस्थ शरीर का अर्थ केवल बीमारी का ना होना नहीं है। इसका मतलब है शरीर का ऊर्जावान, लचीला और सक्रिय होना। योग शरीर के विभिन्न अंगों का मजबूत बनाता है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। बिल्कुल। अगले सवाल में पूछना चाहूँगी कि योग मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाता है? योगा करने से हमारे स्वास्थ्य कैसे बेहतर बनता है? योगा एक प्राणायाम तनाव, चिंता और मानसिक दबाव का काम करते हैं। नियमित अभ्यास से मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आप अगले सवाल ये है कि आजकल तनाव एक बड़ी समस्या बन गई है। सभी को तनाव हो गई है जी। चाहे वो बच्चा या बुजुर्ग हो या बड़े, छोटे से लेकर बड़े तक। क्या
योग इसमें मदद कर सकती है? बिल्कुल। योग तनाव को नियंत्रित करने का एक प्रभावी माध्यम है। गहरी सांस, ध्यान और प्राणायाम मन को शांत करते हैं और तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में सहायता करते हैं। योग के कौन कौन से शारीरिक लाभ हैं? वैसे तो बहुत सारे लाभ है योग करने से, लेकिन खासकर कौन कौन से शारीरिक लाभ है जो मेजर लाभ है? ये बहुत अच्छी सवाल है। योग शरीर की लचक बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, रक्त संचार में सुधार लाता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल। क्या योग बच्चों और विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक है, या स्कूल के बच्चे और विद्यार्थियों के लिए भी क्या योगा लाभदायक है क्या? जरूर। हाँ, योग विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इससे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह परीक्षा के तनाव को कम करने में भी मदद करता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल बच्चे एग्ज़ाम के समय टेंशन रहते हैं और तनाव में रहते हैं। जरूर। योग करने से वो तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हाँ सही जी। कहा। अब मैं पूछना चाहूँगी कि आज मोबाइल और इंटरनेट के कारण लोग शारीरिक गतिविधि करते हैं, ऐसे में मेरा मतलब है कि शारीरिक गतिविधि कम करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। एक्सरसाइज, बॉडी मूवमेंट कम करते हैं, तो ऐसे में योग की क्या भूमिकाएं है कि सभी के जीवन में? योग एक सरल और प्रभावी उपाय है। यह कम जगह और कम समय में किया जा सकता है। इससे शरीर सक्रिय रहता है और लंबे समय तक बैठने से होने वाले समस्या कम होती है। बिल्कुल। अब हमें बताइए कि प्राणायाम का स्वास्थ्य और मन और शरीर से क्या संबंध है? प्राणायाम श्वास का नियंत्रित करने की कला है। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाती है और मन शांत एवं स्थिर रहता है। बिल्कुल। अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती है? हाँ जी। मेडिकल के फील्ड में देखें तो हाँ जी, हाँ जी। ये योग एक उच्च रक्तचाप है, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसे समस्याओं को जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है, यदि इसे स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपनाई जाए। महिलाओं के लिए योग क्यों महत्व है? खासकर मर्दों के लिए महत्व है ही, लेकिन महिलाओं के लिए भी है, लेकिन क्यों महत्व है महिलाओं के लिए? आपका ये जो उत्तर बहुत अच्छा है। हाँ। ये महिलाओं को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये तनाव कम करता है, शरीर को लचीला बनाता है और समग्र स्वास्थ्य को सुधारता है। बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँगी कि योग शुरू करने वाले लोगों को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो प्रिकॉशन इंग्लिश में है कि तो हमें रखना पड़ता है। तो ये सडनली या कोई भी किसी दिन किसी भी समय शुरुआत हो सकता है, या अगर हम योग करना चाहे तो हमें क्या क्या सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे सावधानियाँ बरतना चाहिए योग करते समय? पहला, हमें जानकारी होना चाहिए कि योग खाली पेट पे करना चाहिए। खाली पेट में करना चाहिए। शुरुआत सरल और आसानों से करें, और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। क्या प्रतिदिन कुछ मिनट योग करना पर्याप्त है? हाँ जी, प्रतिदिन 20 या 30 मिनट का नियमित योग अभ्यास के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी होगा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि योग और ध्यान का क्या संबंध है? दोनों में योग और ध्यान में क्या संबंध है? ध्यान
योग का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करता है, जिससे मानसिक शांति और आत्मा जागरूकता बढ़ाती है। आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवा अपने व्यस्त जीवन में प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालें। यह उन्हें शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसलिए योग का पूरे लाभ लीजिए। ये मेरा आज के युवा योग के लिए एक संदेश है। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, इस आकाशवाणी चांदपुर के कार्यक्रम, हिंदी कार्यक्रम के द्वारा आप श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय के चर्चा के जरिए? मेरा ये छोटी सी संदेश है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वश होता है और योग दोनों को प्राप्त करने का सरल मार्ग है। आइए योग को अपना दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए और स्वस्थ, संतुलित तथा खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। आपने आकाशवाणी चांदपुर हिंदी कार्यक्रम में आके अपने कीमती वक्त दिए और इस चर्चा में हमारा साथ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं भी बहुत धन्यवाद चांदपुर आकाशवाणी के जितना इंस्टीट्यूशन का मेंबर्स है, मैं अपने धन्यवाद देता हूँ कि मुझे याद किया। आखिर में श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगी कि इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर से हम हिंदी कार्यक्रम में आप सभी से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी सुनने वालों को शुभ रात्रि।